कल पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन था और भारत के लोगों के लिए कल भावनात्मक दिन भी रहा। 500 वर्षों की तपस्या कल पूरी हो गई। 1528 में मुगल शासक बाबर के समय में मंदिर के जगह मस्जिद बनाए गए और उसके बाद मुगल शासक भी चले गए। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भी राज किया। भारत के आज़ाद हुए 73 वर्ष गुजर गए, लेकिन फिर भी राम मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की नींव रखी। कल ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिसने पूरे भारत देश को दिवाली मनाने का मौका दिया। पूरे भारतवर्ष में कल दिवाली जैसा माहौल था। न सिर्फ भारत में ही बल्कि अन्य देशों में भी कल खुशी और हर्ष का माहौल रहा। कल ऐसा ऐतिहासिक दिन रहा, कल ऐसा गौरवान्वित दिन था जिसने इस बात का संदेश पूरी दुनिया और पूरी मानव जाति के लिए दिया कि श्री राम सभी के हैं और श्री राम ने जो कर्म किया है उसे वाकई में सभी मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। रामायण से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलता है जिसमें हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक अच्छे दिशा की ओर अपने कर्म को अग्रसर कर सकते हैं। राम का पूरा जीवन ही प्रेरणा से भरा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही, उनके नाम में ही सभी विषयों का वर्णन है। राम को अगर आप देखेंगे तो र से रोशनी होती है और मन से म से मन होता है। और आपके हृदय में, आपके मन में जो रोशनी आती है और आपके हृदय में जिस राम का वास होता है, वो राम ये कहते हैं कि आप दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो। राम के जीवन को अगर आप पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे तो शायद आपका जीवन ही बदल जाएगा। और शायद कल अवध नगरी, जहाँ पर राम ने जन्म लिया था, राम ललन ने जन्म लिया था, वहाँ की नींव रखी गई। वाकई में कल अस्तित्व की भी जीत हुई है। जिस तरह से लोग आस्था के तौर पर राम को पूजते आए हैं, लक्ष्मण को पूजते आए हैं और पूरा रामायण का इतिहास अवध नगरी में जाकर टिका है। पूरे देश की केंद्र बिंदु अगर आप देखेंगे तो अवध नगरी में ही पाएंगे। ऐसे में जो भी आस्था रखते हैं और जो रामायण का अध्ययन किए हैं, जो रामायण को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, श्री राम को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो अवध नगरी और अयोध्या नगरी को भी बखूबी जानते हैं और वो इस बात की महत्ता को समझते हैं कि अवध नगरी में राम का मंदिर बनना कितना ज़रूरी था। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या कुछ होगा, उन लोगों के लिए एक प्यारा सा संदेश ये है कि मंदिर बनने से आस्था और आध्यात्मिक विकास तो होगा ही, साथ ही अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी। क्योंकि जिस तरह से अवध नगरी का पूरी तरीके से जो ढांचा तैयार किया जा रहा है, आने वाले समय में वहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से कई गति मिलेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेंगे और पूरे विश्व के लोग भी अवध नगरी पहुँचेंगे। तो कई चीज़ों में बदलाव हो जाएगा और कल जो ऐतिहासिक दिन हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में भारत की भी स्थिति बदलने वाली है। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 500 वर्षों के बाद कल जो हुआ है भारत में, हो सकता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस बात को कभी भुला ना पाएगी। और जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, जो श्री राम से जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति का अनुसरण करना, उनका अध्ययन करना मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से भेंट है और पूरे मनुष्य जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा कल ऐतिहासिक पल भी रहा है। इस पर समाधान इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया, कई लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, हर हृदय में राम का जो नाम है और हर मुख में जो हृदय से निकलता हुआ मुख में जो राम जय श्री राम का घोष है, नारा है, पूरे भारतवर्ष में गूंजा। समाधान इंडिया ने इसकी रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए, लेकिन एक संदेश के रूप में समाधान इंडिया आप लोगों से ये कहना चाहती है कि आप जितने भी पूजा पाठ के कर्म होते हैं वो करें, लेकिन उससे पहले श्री राम के जो जीवन है, जो श्री राम ने जो काम किया है, जो कर्म किया है, उसे भी अपने जीवन में अनुसरण करें, उसे अपने जीवन में अमल में लाएं, तभी जाकर के श्री राम की सच्ची भक्ति हो सकेगी। देखिए ये रिपोर्ट। राम नगरी अयोध्या में यह राम कथा का नया अध्याय है।
492 वर्ष तक चली संघर्ष कथा का अपना उत्तरकांड है। अपनी माटी अपने ही आंगन में ठीहा पाने को रामलला 5 सदी तक प्रतीक्षा करते रहे, तो राम भक्तों की अग्नि परीक्षा भी अब पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही आधारशिला भी रखी। इससे पहले उन्होंने अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रभु राम के भक्त हनुमान जी का दर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राम सभी के हैं, वह सभी के मन में बसते हैं। भूमि पूजन के बाद राम नगरी समेत पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आतिशबाजी की, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में सरजू तट में आरती में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने पूरे भारतवर्ष के लोगों ने कल दिवाली मनाई। जहां पूरे देश में कल खुशी और हर्ष का माहौल था, तो वहीं गिरिडीह के बेंगाबाद दुर्गा मंदिर प्रांगण में हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। रामलला के मंदिर की नींव रखते ही लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। कोई खुशी से झूम रहे थे, तो कोई मिठाइयां बांट रहे थे, तो कोई रामलला का भजन गाने में मदमस्त थे और अपने मुख से बस एक ही नारा, एक ही नाम ले रहे थे, वो था जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि पूर्व जन्म से ही चारों युग से श्री राम नाम का उच्चारण होते आया है। उस नाम को हम लोग जीवन तक, आदि से अंत तक, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक श्री राम नाम का उच्चारण होता रहेगा। और हम हिंदू समाज को इस राम नाम के महिमा को अपरंपार समझते हैं, साथ ही साथ इनकी महिमा अनंत है। और हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ इस नाम का उच्चारण क्या करते हैं, जिससे हम लोगों की अंधकारमय समय दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग को सजग होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम इन लोगों का क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य निष्ठ पर हर प्राणी, हर मानव यदि सजग हो जाते हैं तो हमारा देश निश्चय ही भविष्यमय प्राप्त करेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं इस हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर बेंगाबाद का पुजारी हूँ और प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से सुबह शाम भजन कीर्तन पूजा आदि जो भी है किया करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के नवयुवक भाइयों के द्वारा से हर मंगलवार को यहाँ शाम में 108 दीपक की महामंगल आरती की जाती है। हनुमंत लाला जी की कृपा इतनी है कि हम लोगों के साथ कई एक कठिनाइयाँ आई, लेकिन उस कठिनाई को उन्होंने क्षण भर में दूर करते रहे और उनकी जो पूजा जिस तरह से हुआ करती है उसी तरह से अभी तक भी होती आ रही है। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे हनुमंत लाला जी की कृपा से हम सभी मानव जातियों को, हम सभी ग्रामवासियों को सचेत करें और सजग दें, सद्बुद्धि दें, ताकि इनके शरण में हम लोग आया करके और अपने कामनाओं की पूर्ति का मांग करें। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हिंदू धर्म में जो भी त्रुटियाँ थी, जो भी कमजोरियाँ थी अन्य पार्टियों की ओर से, वो हम लोगों का मनोबल जो है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाने का काम किया। उनके कर कमलों से जो आज रामलला का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, यह भाग्य हम लोगों का है कि इस जन्म में हमने देखा और कुछ साल के बाद जो है फिर हम लोग रामलला का मंदिर में दर्शन करेंगे। और विशेष करके सभी को शुभकामनाएं देते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को 480 साल के बाद हमारे श्री राम प्रभु का जो आज भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक पूरे हिंदू समाज की ओर से पूरे उत्साह के साथ और पूरे भव्य तरीके के साथ मनाया जा रहा है। हम तो क्या दीपावली और अन्य पूजा को
भूलते हुए आज श्री राम प्रभु की कृपा से इतनी बड़ी भव्य दीपावली जैसी ये महा आरती में भाग लेने के कारण हम लोग सब एक साथ एकत्रित हुए। कोरोना काल को देखते हुए भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हम सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, पूरे देश हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी है कि हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं, जिसके दशकों से मांग की जा रही थी, दशकों से इंतजार किया जा रहा था कि नहीं, हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और उस दिशा में कदम बढ़ाकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम बढ़ाते हुए और उसका नींव, आधारशिला और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसका फैसला आया, उसके तहत उस सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का दिन था, जो पूरे देश में हिंदुस्तान के जितने भी सत्य सनातन धर्म प्रेमी हैं सब बहुत खुश हैं और पूरे देश में दिवाली सा माहौल है, उत्सव सा माहौल है और सभी शांति से इस उत्सव को मनाएं और अपना सभी खुशी मनाएं। सबसे संक्षेप में ये बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग खुद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं खुद को कि 493 साल के बाद, यानी 493 वर्षों पूर्व जो मंदिर मेरा गिराया गया था, जो हिंदुओं के सत्य सनातन धर्म के मंदिरों को उसके प्रतीक को गिराया गया था, आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों ने लाइव अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है कि उन्होंने आज शिलान्यास, भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है। जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, पूरा हर्ष और उत्सव का माहौल है, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में उत्सव का माहौल है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो इन्होंने आज शिलान्यास किया। बहुत ही आज गर्व का क्षण है, 500 साल के इतिहास में हम लोग साक्षी बने हैं, इसके लिए श्री राम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। आज हमारे मन में इतनी खुशी है कि हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं बयां करने के लिए। आज हमारे दिल में हम इस गवाह, इसके ऊपर जो साक्षी बने हैं, इसके लिए हम बहुत खुशी हैं, बहुत पूरे भारतवर्ष। आज की जो राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास किया गया, इससे पूरा देश के लोग पूरे खुशी में और विशेष करके हमारे बेंगाबाद में जितने भी हिंदू भाई हैं सब बहुत खुशी में हैं और खुशी इजहार कर रहे हैं कि कितने पीढ़ियों से जो सपना हम लोग ने देखा था, आज सपना साकार हुआ। और विशेष करके जब माननीय स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी थे, रविंदर राय जी थे, तो हम लोग को कार सेवा के लिए जाने का मौका मिला था। कार सेवा के लिए हम लोग गए थे और 15 दिन तक हम लोग कार सेवा में, हम लोग को यूपी पुलिस ने रोका और कैद करके रखा और हम लोग रहे। उसके बाद ये जो सपना हमारे हिंदू भाई लोग देखे थे, आज सपना हम लोग का साकार हुआ। बहुत खुशी की बात है, आज दीपावली है, आज सब कुछ हम लोग मना रहे हैं और हम लोग को इतनी खुशी है कि राम जन्मभूमि मंदिर श्री राम जी का जल्द से जल्द बन के तैयार हो। जय श्री राम, जय हनुमान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हम लोग हिंदुओं के लिए होली, दिवाली, दशहरा है, ये ऐतिहासिक कदम था सरकार का। इसका हम लोग धर्म का, हमारे धर्म का टोटल अधिकार था। इसमें हम लोग सब में खुशी है, पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है और हम सब में भी खुशी का माहौल है। और कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? या चूँकि आप हमें लगता है कि उस दौर में भी आप उन चीज़ों को देखे होंगे जब बाबरी मस्जिद पर कई चीज़ें हुई, विवादित चीज़ों से नहीं, पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि कई लोगों ने बलिदान दिया? यहाँ इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत पूर्वजों ने हमारे बलिदान दिया है। हम करना चाहेंगे, हम लोग भाईचारे की जो धर्म की नीति यहाँ चलती है भारतवर्ष में, वो चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर भाईचारे और सद्भावना जो है वो सीधा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। न सिर्फ अयोध्या में, अवध में, आपके मन में भी राम है, आपके हृदय में भी राम है। भाईचारा को बनाने रखने के लिए और तमाम तरीके के संदेश को लेकर जिस तरह से आज राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की गई है, जिस तरह से नींव रखी गई है, वाकई में आने वाली पीढ़ियाँ कभी भुला न सकेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।